विश्व के जीडीपी स्केल पर देखें तो इस समय भारत विश्व का सबसे 5वां बड़ा अर्थव्यवस्था है, यानी कि अमीर देश है। लेकिन ये तो खुशी की बात है ना। फिर इस खुशी के बात के बावजूद भी आज भारत के लोग खुश क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत जो है वो खुशी के स्थान पर 119वें नंबर पर है, और पाकिस्तान जो कि कंगाल है वो भारत की तुलना में बहुत अच्छा खुश है, क्योंकि वो 190 लेवल पे है। और जो नेपाल जो बहुत ही गरीब है वो 92 यानी कि वो 92 नंबर पे है, 92 नंबर पे। तो आखिर हमारा भारत इतना ज़्यादा निराश क्यों है? अमीर होने के बावजूद भी, पैसा होने के बावजूद भी आखिर क्यों दुखी है? इसी विषय पर आज हम इस चर्चा को करने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और यह हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन माइंड। सबसे पहले देखिए कि ये रिपोर्ट क्या कहता है। इस रिपोर्ट में के डाटा आप लोग देख सकते हैं और इसका लिंक मैं PDF डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके पढ़ भी सकते हैं। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार कौन सा देश कितना खुश है, और ये बहुत लंबे समय के बाद एक रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। और इस रिपोर्ट से बताया गया है कि जो भारत है ना वो 119वें नंबर पर रैंक करता है खुशी के मामले में। जो देश 5वें नंबर पर अमीरी के पैसे के मामले में रैंक करता है, वो 119वें नंबर पर खुशी के मामले में रैंक करता है। अब मेरा सवाल यह है कि सबसे बड़ा इंसान के लिए धन क्या है? मतलब सबसे बड़ा इंसान का लाइफ का पर्पस क्या है? वो धन पैसा क्यों कमाना चाहता है? ही वांट टू अर्न मनी टू गेट सक्सेस, टू गेट हैप्पीनेस एंड टू बी रिलैक्स इन देयर लाइफ। रिलैक्स, शांति, यानी कि सबको शांति चाहिए। दैट मीन्स पैसा भी क्यों कमा रहा है? शांति के लिए। लेकिन पैसा कमाने के बावजूद भी आखिर वो क्या काम है जो भारत के वासी कर रहे हैं? भारत के वासी मतलब कौन? हम सब लोग, कि पैसा कमाने के बावजूद भी खुश नहीं रह पा रहे हैं। और पाकिस्तान कंगाल होने के बावजूद भी भारत से ज़्यादा खुश है। इस बात पर विषय चिंता और चिंतन दोनों का विषय है, और दोनों पर आज हम विचार करेंगे। चलिए एक एक करके सारे पॉसिबल कारण को देखते हैं कि कौन कौन से कारण कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस भारत के खुश ना होने पर। सबसे पहला कारण है सोशल सपोर्ट, यानी कि लोग सोशल सपोर्ट, आजकल सोशल मीडिया से तो जुड़ रहे हैं मोबाइल से, लेकिन सोशली लोग से जुड़ नहीं पा रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे के साथ टाइम बिता नहीं पा रहे हैं। इसके वजह से उनके मन में जो स्ट्रेस दबा हुआ है वो दबा ही रह जाता है। और साथ ही साथ एक सोशल प्रेशर भी होता है कि उनका बेटा ये बन गया, वो कर रहा है, मुझे भी वो करना है, उन्होंने इतना बड़ा कार खरीद लिया, मुझे भी ये कार खरीदना है। ये चीज़ इंसान को कितना भी पैसा हो जाए फिर भी खुश नहीं होने देती है। जबकि इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि खुश रहने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके खाने पीने के लिए भी पैसे हैं, उतने में भी खुश रहा जा सकता है। जो दूसरा खुश ना रहने का इशू है वो है रिलेशनशिप इशू। देखिए, हम पैदा होते हैं तब से लेकर मरते हैं तब तक रिलेशनशिप बनते हैं और टूटते हैं। हम कई सारे रिश्ते में आते हैं और वही रिश्ता हमारी खुशी को, हमारे वेल बीइंग को तय करता है। तो यदि हमारा अच्छा पार्टनर ना मिला, या फिर पार्टनर के साथ किसी भी कारण से अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है, तालमेल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में हमारे रिलेशनशिप खराब होने की वजह से हमारा माइंड हर समय स्ट्रेस में रहता है। चाहे हम कुछ भी करें, कमाएं, कुछ भी करें, कहीं भी घूमें, हमारा माइंड टेंशन में रहता है, किसी न किसी स्ट्रेस में रहता है। भारत अमीर होने के बावजूद भी उतना खुश क्यों नहीं है? इसका एक और कारण है इकोनॉमिकली कारण, जो कि है इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि भारत में जो अमीर है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। यानी कि भारत के जो धन है, जो पैसे हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि पैसे जो अमीर है उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं और जो गरीब है उसके पास बहुत ही कम पैसे हैं। यानी कि लोग जो मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो डिवाइड पे डिवाइड होते जा रहे हैं, उनका पैसा घटते जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलता है तो क्या करता है कि और सभी लोगों को अपने सोर्स पैरवी से वहाँ पे उसमें शामिल कर लेता है। और साथ ही साथ एक बिजनेस अगर वो कोई खड़ा कर लेता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 20वां बिजनेस खड़ा करना कोई मुश्किल बात नहीं रहता। लेकिन जो इंसान कुछ खड़ा ही नहीं कर पा रहा है वो इंसान नीचे का नीचे ही दबा हुआ रह जाता है। तो ये भी एक गरीब खुश ना रहने के पीछे सबसे बड़ा कारण है। चौथा कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट साइकोलॉजिकल वेल बीइंग। यानी कि इंसान साइकोलॉजिकल वेल बीइंग यानी मानसिक स्वास्थ्य को अहमियत ही नहीं दे रहा है। व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है कि उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य खुश होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा सब लोग खुशी के लिए ही कमा रहे हैं,
लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि उनका ज़िंदगी में पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है, बल्कि खुश रहना लक्ष्य है। अगर वो ये सोचकर पैसा कमाते कि खुश रहना उनका लक्ष्य है, तो शायद खुशी पर भी वो ध्यान दे पाते। लेकिन वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान केवल भाग दौड़ के दुनिया में पैसा कमाने पर है, जबकि ठहर कर ये थोड़ा सा रुक कर ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें पैसा कमाना क्यों है, हमें पैसा कमाकर आखिर चाहिए क्या और कितना पैसा कमाना है। ठीक है, हाँ, मैं अर्थ के प्रधानता को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इस दुनिया में खाना पानी तक भी पीने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, तो पैसे की तो ज़रूरत है, लेकिन कितनी? हाँ ठीक है, कमाओ, कमाते कमाते कंफर्ट जोन में मत चले जाओ कि फिर तुम्हें अचीवमेंट यानी कि डेवलपमेंट का मन ही ना करे और डेवलप ही ना कर पाओ। तो कमाओ, बट बी हैप्पी विद द रिसोर्सेज दैट यू हैव एंड ट्राई टू अर्न मोर विथ योर क्यूरियोसिटी और विथ योर डोंट एंटर इन कंफर्ट जोन। हमने इसमें बताने की कोशिश किया है कि आखिर भारत खुश क्यों नहीं है। अब चलिए इसके लगे हाथ समाधान को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम सबको ये प्रायोरिटाइज यानी कि प्राथमिकता देनी होगी कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, खुशी है या फिर पैसा। हम पैसा क्यों कमा रहे हैं, कुछ सवाल अपने आप से पूछने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक सवाल हम नहीं पूछते हैं तब तक भेड़ बकरियों के चाल में चलते रहते हैं। अगर सवाल पूछेंगे तो इससे भी हमारी क्लियरिटी मिलेगी लाइफ के बारे में कि लाइफ क्या होता है। यानी कि ये एक स्पिरिचुअलिटी की तरह है, दर्शन की तरह है, फिलोसफी की तरह। यदि आप सवाल पूछते हो तो अपने लाइफ को बेटर तरीक़ा से समझ पाओगे और वो चीज़ को प्राप्त कर पाओगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, पहली चीज़। दूसरी बातें हैं कि सोशल सपोर्ट में रहें, यानी कि जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनके साथ कम से कम टाइम स्पेंड करें, उनको टालें ना कि हम कल मिलेंगे परसों मिलेंगे, नहीं, थोड़ा सा मिलना जुलना भी ज़रूरी है। ठीक है, इस बात को समझना भी आपको ज़रूरी है। साथ ही साथ इकोनॉमिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर भी सरकार को और हम सबको कुछ कदम उठाना चाहिए। हमें केवल सरकारी जॉब के पीछे या फिर ट्रेडिशनल चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, बल्कि वी हैव टू मेक आवर सेल्फ अप टू डेट विद द टेक्नोलॉजी, विद द AI टूल्स टू इनहेंस एंड टू ग्रो विद द टाइम। क्योंकि अगर सर्वाइव करना है ना, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए नए नए टेक्नोलॉजी को भी हमें समझना चाहिए और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल वेल बीइंग को भी बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि समझिए कि मनोवैज्ञानिक जो मानसिक की स्वास्थ्य है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम ही मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहोगे, चिंता विकार में पड़े रहोगे, तो फिर कैसे होगा। यदि एक बार आप जागरूक हो जाते हो तो आप क्या करोगे कि उसके प्रति मेडिटेशन वगैरह के बारे में पढ़ोगे, समझोगे कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं, इमोशन होता क्या है, और ज़रूरत पड़ने पर तुम साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से भी कंसल्ट करने पर नहीं झिझकोगे, अगर मेंटल हेल्थ को और अपने खुशी को प्राथमिकता दोगे। खुश रहा करो यार, दुनिया में हमें कुछ भी लेकर नहीं जाना है, पर मरते समय हमारे मन से एक आवाज़ ज़रूर निकलना चाहिए कि हाँ भगवान, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली खुशी के साथ। जितना भी आपने दिया, जितना भी मैंने कमाया, जितना भी मैंने मेहनत किया, उतना कमाया और उतने में हमने बहुत खुश रहा है अपने छोटे से परिवार के साथ। और इसी के साथ एक गाना है जिसको मैं लास्ट में गुनगुनाना चाहूँगा कि ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। अगला लाइन है कि जुड़ो हमसे, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, खुशी के साथ ना जीवन में कंप्रोमाइज करो, अपनों को भी जरा सा तुम केयर करो, ये वीडियो परिजन के साथ आप शेयर करो, ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। अब वीडियो में हम विदा लेते हैं, लेकिन आपको समझना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर खुशी कितनी ज़रूरी है, पहली चीज़।
और दूसरी बात कि पैसा ज़्यादा ज़रूरी है इंसान, क्या पैसे से खुशी खरीदा जा सकता है? हाँ या ना में भी आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद।